नंबर 1 हो रहा है। ठीक है, आप लोग क्लास 10 है, हमारे क्लास 10 का प्रैक्टिकल नंबर 1 हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी आपको पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कराया जा रहा है। आपकी बुक का जो एक्सपेरिमेंट है वो कराया जा रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कराया जा रहा है। ओके, प्रैक्टिकल नंबर 1 है केमिस्ट्री का, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है बुक का 23 तारीख है। अच्छा देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टैंडर्डाइज अ गिवन HCl सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकल। सही है, देखो इसको बहुत अच्छे से समझना है, हमें करना क्या है। सही देखिए, HCl है, ठीक है, HCl का हमारे को सॉल्यूशन बनाना है, लेकिन कह रहे हैं वॉल्यूमेट्रिकल। अब आप लोगों ने सर समझ नहीं आया क्या तरीका है? बहुत आसान। देखो इसको आप इस तरह मिसाल लो कि अगर हम लोग घर के अंदर कोई भी किसी भी अपने खाने पीने के लिए कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि हम बेतरतीब कोई भी चीज ले लेते हैं। जैसे अगर हमें कोई भी लिक्विड बनाना है, जैसे हमें कोई टैंक बनाना है, नॉर्स बनाना है, तो हमें पता है कि हमें एक गिलास में इतनी क्वांटिटी लेनी है कितना हमारा टेस्ट आ जाए पीने के लिए। ऐसी बात है ना, हमें टेस्ट चाहिए होता है। हम ना ज्यादा डालते हैं ना कम डालते हैं, कम डाले तो वो अजीब सा टेस्ट होता है, ज्यादा डाले तो अजीब सा टेस्ट होता है। यानी हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए होता है अपने सॉल्यूशन को पीने के लिए। एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए होता है कि जिसको अगर हम पिए तो यार हमें अच्छा लगे, ठीक है, कम ज्यादा ना लगे। कोई भी आप घर में चाय बनती है, कोई चाय बहुत अच्छी बनाता है, कोई चाय बुरी बनाता है, वजह क्या है? एक बंदा है जो कि बहुत स्टैंडर्ड चाय बना रहा है, बहुत अच्छी चाय बना रहा है, बहुत वॉल्यूमेट्रिकल चाय बना रहा है। उसे पता है कि इतने कप में इतनी चीनी इतनी पत्ती डालनी है, तो एक बहुत अच्छी चाय बना रहा है जिससे पीने में बड़ा टेस्ट आता है। और एक बंदा है जिससे बेतरतीब चीनी पत्ती डाल दे तो वो अजीब सी चाय बन गई, मीठी बन गई, फीकी बन गई। कहने का मकसद ये है कि हम जब अपने डेली रूटीन में जो सॉल्यूशंस बनाते हैं उसके अंदर भी हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है हर चीज का। ऐसी बात है, हर चीज का एक स्टैंडर्ड चाहिए उसको यूज करने के लिए, उसको पीने के लिए। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर अगर हमें HCl का सॉल्यूशन बनाना है तो हमें वॉल्यूमेट्रिकली बनाना है। यानी हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है, हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है कि जिसका अगर हम किसी तरह रिएक्ट कराएं तो हमारे पास एक अच्छी सी रीडिंग आए। जैसे अगर हमें NaCl बनाना है, हमें पता है कि भाई HCl एसिड है, NaOH बेस है, दोनों का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो साथ में हमें क्या मिलकर बनता है बताइए? NaCl सॉल्ट बनता है और वाटर मिलकर बनता है। ऐसी बात है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम बेतरतीब HCl डाल दें, बेतरतीब NaOH डाल दें और हमें सॉल्ट बनकर तैयार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमें इसमें भी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए। हमें HCl का भी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए, हमें NaOH का भी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए, ताकि जब हम उसको मिलाएं, सॉल्यूशन बनाएं तो हमें एक सॉल्ट बनकर तैयार हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि हमें किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूमेट्रिकली स्टैंडर्ड होना लाजमी है। इस एक्सपेरिमेंट में आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम HCl का वॉल्यूमेट्रिकली सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिकली सॉल्यूशन जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज में जहां पे नमक बनाए जाते हैं या जाके वहां पर ये काम होता है। HCl अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हम किसी कंपनी में जा रहे हैं, वो HCl बनाने है, उससे नमक बना रहे हैं, तो उन्हें जाहिर सी बात है एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए होगा ना HCl का। वही काम हम करेंगे, हम जो है सीखेंगे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनेगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो एपरेटस हमें रिक्वायर्ड है वो ड्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, ड्यूरेट स्टैंड, फनेल, इंडिकेटर, ये सब क्या है अभी आपको समझ आ जाएगा। केमिकल्स में क्या चाहिए हमें? 0.1 मोलैरिटी का NaOH सॉल्यूशन। अब 0.1 मोलैरिटी क्या है समझो। अच्छा, सबसे पहली बात, कोई भी सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए उसकी मोलैरिटी जिम्मेदार होती है। अगर हमें कोई सॉल्यूशन बनाना है तो हमें उनकी मोलैरिटीज को सेम करना होता है, तभी वो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिया था 0.1 मोलैरिटी NaOH सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ? ये आपको पेपर में गिवन होगा, आपको एक सॉल्यूशन दिया गया होगा NaOH का जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलैरिटी होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें HCl की मोलैरिटी मालूम करनी है। असल में आप ये समझ लो, अगर हमें मोलैरिटी सही मालूम कर ली, हम समझ जाएंगे वो सॉल्यूशन हमारा क्या है, हमारे पास वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो असल में इस एक्सपेरिमेंट में हमें HCl की क्या मालूम करनी है? मोलैरिटी मालूम करनी है। NaOH की मोलैरिटी हमें गिवन है। फिनोल्फथलीन या इंडिकेटर इस्तेमाल होगा। इंडिकेटर अब वो
क्या है फेनोल्फथालीन सही से समझ आ जाएगा, इंडिकेटर भी आपको सही समझ आ जाएगा, और HCl सॉल्यूशन चाहिए। HCl सॉल्यूशन का मतलब ये है कि प्योर HCl के अंदर हमने वाटर ऐड किया हुआ है, उसका एक सॉल्यूशन बना, ठीक है, यानी उसके एक अननोन सॉल्यूशन बनाया हुआ हमने HCl, वो अभी स्टैंडर्डाइज नहीं है, हम उसे स्टैंडर्डाइज करेंगे। थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी आपकी बुक से लगवा दी जाएगी। इक्वेशन क्या होगी, 1 मोल ऑफ HCl प्लस 1 मोल ऑफ NaOH मिलकर बनाते हैं NaCl प्लस H2, ठीक है, यानी अगर हमें NaCl बनाना है तो हमें 1 मोल ऑफ HCl चाहिए होंगे, ठीक है। 1 मोल ऑफ HCl का मतलब ये है, देखो उसको आप इस तरह समझो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या होता है 1 होता है, Cl का एटॉमिक मास क्या होता है 35.5 होता है, यानी कहने का मतलब ये इनका हमने एक मोल ले लिया, हमने एक जो है इतना एटम ले लिया, हमने एक एलिमेंट ले लिया हाइड्रोजन का और फ्लोरीन, उनका जब हमने वो निकाला क्या बोलते हैं एटॉम मॉलिक्यूलर मास निकाला तो वहां पर वो जो है बनकर आ जाएगा, सही है। ये एक हाइड्रोजन और एक Cl का होगा, तो यानी ये 1 मोल ऑफ HCl। अगर हमें 2 मोल ऑफ HCl लेने होंगे तो हमें 2H 2Cl लेने होंगे। अगर हमें 3 मोल लेना होगा तो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ऐसी बात है। तो 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ NaOH मिलकर बनता है NaCl और H2। ये इक्वेशन निहायत इंपॉर्टेंट है, हो सकता ओके। देख लीजिए भाई, ये है हमारे पास ब्यूरेट, ये हमारे पास क्या है ब्यूरेट है। ब्यूरेट के अंदर यहाँ पर आपको जो है 100 ml तक की वो दी हुई होती है, रीडिंग्स दी हुई होती है, सही है, हमें इसको फिल करना होता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास ब्यूरेट ये इसका जो है ये इसका ब्यूरेट स्टैंड है, ठीक है, सॉरी क्लैंप है, ब्यूरेट स्टैंड की क्लैंप है ये। अच्छा जी, आगे अब ये हमारे पास आयरन स्टैंड है, लेकिन इसको हम अभी यहाँ पर नाम देंगे ब्यूरेट स्टैंड का। ब्यूरेट स्टैंड का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम अपने ब्यूरेट को सेट करेंगे, ठीक है। वैसे इस पूरे का नाम आयरन स्टैंड होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास है पिपेट, क्या है हमारे पास पिपेट, इसके अंदर 110 cm3, हाँ 10 cm3 तक की रीडिंग दी हुई है, यानी 10 C। अच्छा ये बात याद रखनी है कि 1 cm3 बराबर होता है 1 ml, यानी अगर हम कहें कि 100 cm3 है ये मिसाल या 10 cm3 है तो हम कहेंगे ये 10 ml या 100 ml, सही है, ओके। अच्छा, और इसके अलावा अगर हमें इसको 10 ml को या 10 cm3 को चेंज करना होगा dm3 में, तो इसको हम डिवाइड कराएंगे 1000 से, ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे, ओके। अभी आपके लिए की बात समझ लो कि cm3 और ml बराबर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ cm3 बोलूँ तो आप समझ जाओगे कि वहाँ ml की बात हो रही है, 10 ml की बात हो रही है। 10 ml आराम से समझ जाते हैं, डेली रूटीन में जो हमारे पास लिक्विड होता है उसको हम लीटर्स में लेते हैं, तो हम यहाँ पे मिलीलीटर ml की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब दिस इज कोलोनिकल फ्लास्क, ये क्या है कोलोनिकल फ्लास्क है, ये हमारे पास ड्रॉपर है, ठीक है। ड्रॉपर अभी अब क्या काम करेगा आप समझ जाओगे। ये हमारे पास है फनेल, ठीक है, ये है हमारे पास इंडिकेटर फेनोल्फथालीन। ये क्या काम करता है, ये काम ये करता है कि हमारा सॉल्यूशन कब जाकर इस काबिल हुआ है कि हम अपने रिएक्शंस को आगे बढ़ाएं, ये बताता है इंडिकेटर बताता है, ये चीज ये इंडिकेटर है असल में, यानी ये हमें इस बात की तस्दीक कराता है कि हाँ यार अभी तक हम सही चल रहे हैं, हमें ड्रॉप डाल के देख रहे हैं, हमें ये कलरिंग मिल गई जो हमें चाहिए कि आगे बढ़ो, ये करवाते हैं, यानी ये बताता है कि हमें किस तादाद के अंदर या हमें किस तरीके से अपना आगे इंडिकेटर है। बस जब समझ गया ना आपको इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर हमारे स्टैंडर्ड किसी भी सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड करने के लिए इंडिकेटर बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास 2 बीकर्स हैं, इस बीकर में क्या है, इस बीकर में हमारे पास NaOH सॉल्यूशन है, मैं इसको लिख भी देता हूँ। ये हमारे पास NaOH सॉल्यूशन है, और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास HCl का अननोन सॉल्यूशन उसकी। अच्छा ये बताइए, ये हमारे पास नोन सॉल्यूशन है क्या अननोन सॉल्यूशन है, बताइए। अननोन है, NaOH अननोन है, मैंने क्या बोला था 0.1 मोलैरिटी का है ये इसकी, हाँ ये नोन है, इसकी मोलैरिटी हमें पता है, ये स्टैंडर्ड है, मैंने कहा ना अगर मोलैरिटी पता है तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो ये हम पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना हुआ है, इसकी 0.1 मोलैरिटी है,
इसकी 0.1 मोलैरिटी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसको हमें स्टैंडर्ड करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्सपेरिमेंट अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, देख लो भाई, ये हमारे पास NaOH सॉल्यूशन है और ये हमारे पास है, क्या था हमारे पास, ये पिपेट था। आप लोग को क्या करना है, जब ये यहाँ फाइनल रीडिंग तक पहुंचे नहीं 0 तक, तो आप लोग को मुझे बताना है, थोड़ा सा ऊपर हो तो बेहतर है, ठीक है। आप लोग को बताना है कि मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, सही है। मैंने क्या किया है, इसके अंदर कितना था ये मैंने क्या बताया था, कितनी इसकी रीडिंग है 10 cm की, मैंने 10 ml है। अब मैंने 10 ml NaOH सॉल्यूशन डाला है अपने क्लोनिकल फ्लास्क में। अच्छा, ये पहले मैं खाली कर दूं, इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन बचा हुआ था सही से। ओके, 10 ml NaOH डाल दिया मैंने अपने क्लोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। क्लोनिकल फ्लास्क में डाल दिया, मैंने इसको किस तरह NaOH सॉल्यूशन को 10 ml सक किया अपने ब्यूरेट के अंदर और फिर मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया अपने क्लोनिकल फ्लास्क के अंदर। इसके अंदर कितना कितने क्वांटिटी के अंदर NaOH सॉल्यूशन है, 10 ml मींस 10 cm, ठीक है। 10 ml 10 cm, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना फिनोल्फथलीन लेंगे जो कि हमारे पास इंडिकेटर है, सही है, सही है। इसका हमें ज़्यादा नहीं, इसके हमें बस 1 to 2 ड्रॉप चाहिए होता है। अच्छा, ड्रॉपर को लेने के लिए देखिए, पहले तो आप इसको इस पर डिप कर लो, ठीक है, और फिर अपना ये जो हमारा पॉइंट है इसको प्रेस करो और फिर रिलीज करो, तो हमारे पास जो भी सॉल्यूशन हमारे पास अंदर आ गया। अब मैंने इसको ढीला छोड़ा हुआ है, नहीं जब तक मैं इसको टाइट नहीं करूँगा ये हमारे पास नहीं गया, नहीं हमारे पास एक तरीके से ड्रॉपर हो गया, सही। यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ। अब हमें 1 to 2 ड्रॉप चाहिए सिर्फ और सिर्फ फिनोल्फथलीन के, 2, सही। इसको देखिए, मैंने मिक्स किया तो देखा हमारे पास कलर चेंज हो गया है, सही है, देख लीजिए कलर चेंज हो गया, सही। अच्छा, अब हम इसको यहाँ रखते हैं और अपने ब्यूरेट स्टैंड के अंदर ब्यूरेट को क्लैंप करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्लैंप हो गया, सही है, ओके, सही है, सब लोग हैं। अच्छा देखिए भाई, हमने अपने क्लैंप अप कर लिया अपने ब्यूरेट को ब्यूरेट स्टैंड में, और इसके नीचे अपना जो सॉल्यूशन हमारे पास बना था जो कि पिंक कलर में था, हमारे पास NaOH और फ्लोफथलीन डाल के पिंक कलर का हो गया था। अब ये हमने इसको नीचे रख दिया। अब हम फनेल की मदद से क्या करेंगे, हमारे पास ये HCl सॉल्यूशन था, अननोन सॉल्यूशन, इसको हम फिल करेंगे कहाँ तक, 0 रीडिंग तक। आप लोग जरा मुझे देख के बताइए कि 0 रीडिंग तक आए कि नहीं आए। अरे कहाँ से हो गया, ठीक है, या सही है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ही हमारे पास इसका जो है क्लैंप है, सही है। ये हमारे पास इसका ब्यूरेट क्लैंप है जिसको हम जो है ऐसे थोड़ा सा ओपन करेंगे, जिसके अंदर जो हमारे पास ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा HCl आता रहेगा, देखिए आता रहेगा ये, और हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अच्छा देखो, हम कब तक मिक्स करेंगे, तब तक हमारे पास, जब तक हमारे पास सॉल्यूशन जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, जैसे पहले ट्रांसपेरेंट था, सही है। अब हम इसको, हमारे पास ये ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है HCl सॉल्यूशन, और हमारे पास जो नीचे सॉल्यूशन था NaOH का वो पिंक कलर से, देखो जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर डालता रहना है और इसको मिक्स करते रहना है, सही है। देखिए लाइट पिंक हो गया ना, पिंक से बॉयल आएगा, देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। देख लीजिए ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ठीक है। ये वो एक रहेगी, ये ट्रांसपेरेंट लगे दिए। हमने पूरा किया क्या प्रोसेस में आपको शुरू से बता, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, NaOH सॉल्यूशन बनाया जो कि हमारे पास नो सॉल्यूशन था 0.1 मोलैरिटी का, ये लिया आपने यहाँ पे,
HCl सॉल्यूशन अननोन सॉल्यूशन दिया हमने, यानी HCl के अंदर पानी डालकर उसको मिक्स कर दिया, अननोन सॉल्यूशन में दिया। फिर हमने क्या था ये हमारे पास पिपेट, पिपेट की मदद से NaOH सॉल्यूशन को सक किया 10 ml और 10 cm, उसको डाला अपने कोलोनिकल फ्लास्क के अंदर। फिर हमने एज एन इंडिकेटर फ्लॉक्थिन को इस्तेमाल किया और 1 to 2 ड्रॉप्स इसके अंदर फ्लॉक्थिन के डाले, तो हमने क्या देखा, क्या मैजिक हुआ था उसके बाद, पिंक कलर का हो गया था हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो किस कलर का हो गया था, पिंक कलर का हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, अपने ब्यूरेट को क्लैंप अप किया ब्यूरेट स्टैंड के अंदर और उसके अंदर HCl सॉल्यूशन डाल दिया। कितना डाल दिया, जो यहाँ पर रीडिंग आ रही थी 100 ml तक की, 100 cm³ तक की, वहां तक डाल दिया। फिर हमने अपने क्लैंप को थोड़ा सा रिलीज किया और ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl सॉल्यूशन डाला अपने NaOH के सॉल्यूशन के अंदर और हाथ क्या इसको मिक्स करते रहे, मिक्स करते रहे, मिक्स करते रहे। कब तक मिक्स किया, जब तक हमने मिक्स किया जब तक हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, पिंक कलर से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब ये जो सॉल्यूशन है ना हमारे पास, ये 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, इसको भी अभी हम कैलकुलेट करेंगे। सही, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हमारे पास इसकी मोलैरिटी है। सही, अच्छा जी, देख लीजिए हमारे पास जो रीडिंग्स आई हैं, ये हमारे पास इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग है ml में, जो कि 0 थी, ठीक है। फिर हमारे पास था फाइनल ब्यूरेट रीडिंग जो कि हमारे पास 3 ml आई थी। फिर है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलैरिटी NaOH फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग, यानी हमने इसको फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस किया तो हमारे पास 3 ml आ गया। जो हमारे पास मेन रीडिंग आई है वो हमारे पास 3 ml आई है। हमने 3 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, 3 ऑब्जर्वेशन में सब कुछ सेम ही रहा, ठीक है। फिर अपने कैलकुलेशन की तरफ आए जिसके अंदर से हमारे पास M2 यानी मोलैरिटी ऑफ NaOH वो 0.1 थी, वॉल्यूम ऑफ V2 यानी वॉल्यूम ऑफ NaOH हमारे पास 50 ml था ब्यूरेट में। फिर N1 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो कि हमारे पास 1 थे। इस तरीके से N2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो कि हमारे पास 1 था। फिर V1 मीन्स है वॉल्यूम ऑफ HCl जो कि हमारे पास था 10 ml, हमने जो पिपेट से सक किया था 10 cm³ या 10 ml लिया था, ठीक है। जब इन सबको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 0.5 मोलैरिटी आई, यानी M1 मीन्स है मोलैरिटी ऑफ HCl और हमने फिर रिजल्ट में लिख दिया द मोलैरिटी ऑफ गिवन HCl सॉल्यूशन इज 0.5 से। ये हम फिर फाइनल हमारे पास जो मोलैरिटी हमें पता करनी थी वो है। अच्छा जी, ठीक है। टॉप पे पहले आपको हेडिंग डालनी है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की, ऑब्जेक्ट लिखना है पॉइंटर से लाजमी, एपरेटस, केमिकल्स, ये सब कुछ एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। फिर थ्योरी, इक्वेशन, मोल रेशो, मेथड, ये सब कुछ आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। अच्छा, अब ये वाली हेडिंग छोड़ देंगे, फाइंड आउट द डिफरेंस, ये सब कुछ, ये पूरी हेडिंग छोड़कर आपको यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन में आना है, ये लाजमी लिखना है आपको, ये भी आपको लाजमी बनाना है, पूरा जो हमारे पास चार्ट है ये, फिर ये पूरी कैलकुलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये रिज़ल्ट हैं और बाकी ये प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशंस में आपको 3 प्रिकॉशंस कर लीजिएगा। अच्छा, और जहाँ तक बात आती है डायग्राम की, तो डायग्राम में आप ये वाली और ये वाली डायग्राम बनानी है आपको, ठीक है। अच्छा जी।